दोस्तों बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से साल 1970 धर्मेंद्र की ज़िंदगी में एक बहुत खुशनुमा साल रहा। इस साल धर्मेंद्र की कई फिल्में रिलीज हुई। हालांकि उनके कॉम्पिटिटर राजेश खन्ना 1969 में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर उनके प्रतिद्वंदी बन चुके थे, लेकिन बहुत से ऐसे कारण थे और धर्मेंद्र को बहुत सी ऐसी खबरें मिली जिसकी वजह से धर्मेंद्र की ज़िंदगी में ये साल और ये फिल्म बहुत महत्वपूर्ण साल और ये फिल्म मानी जाती है। आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र की 1970 में रिलीज़ हुई फिल्म शराफत की और इन्हीं दिनों धर्मेंद्र की ज़िंदगी में आई कई खुशियों की, कई खुशखबरियों की और कुछ बातें इसी साल उनकी रिलीज़ हुई कुछ फिल्मों की भी बातें आपके रूबरू ज़रूर करेंगे। दोस्तों साल 1970 एक ऐसा साल माना जाता है जिसमें निर्देशक विजय आनंद जॉनी मेरा नाम फिल्म के ज़रिए देवानंद और हेमा मालिनी की जोड़ी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसमें देवानंद एक सीआईडी इंस्पेक्टर बनकर जॉनी के नाम से स्मगलिंग गैंग में घुसते हैं और उन्हें पता चलता है कि गैंग में सरदार उनका खुद का खोया हुआ भाई मोहन मतलब प्राण साहब हैं। और दूसरी तरफ मनमोहन देसाई थे जो इसी साल राजेश खन्ना के दोहरे किरदार में सच्चा झूठा फिल्म के ज़रिए उन्हें पेश कर रहे थे और विनोद खन्ना इस फिल्म में एक इंस्पेक्टर के रोल में थे और साथ में मुमताज़ भी एक ग्लैमरस किरदार में दर्शकों के रूबरू हो रही थी। सच्चा झूठा फिल्म में गांव का एक सीधा साधा भोला मतलब राजेश खन्ना अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जुटाने के लिए शहर आता है और उसकी शक्ल एक डायमंड स्मगलर से हूबहू मिलती है, जिसकी वजह से वो उस डुप्लीकेट के चक्रव्यूह में फंस जाता है। और साथ में इसी साल राजेश खन्ना की आन मिलो सजना फिल्म भी आशा पारेख को विनोद खन्ना के साथ आ रही थी। और अगर मनोज कुमार की बात करें तो ये साल 1970 ही था जब उनकी सायरा बानो प्राण साहब और अशोक कुमार के साथ पूर्व और पश्चिम फिल्म भी रिलीज़ हुई थी, जिसमें मनोज कुमार के काम को बहुत सराहना मिली थी और उन्हें भारत नाम का टाइटल भी नसीब हुआ था। अगर इसी साल अन्य फिल्मों की बात करें तो इसी साल संजीव कुमार की खिलौना फिल्म, राजेश खन्ना की सफ़र फिल्म और राजपूर साहब की मेरा नाम जोकर एक बड़ी म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी जो इसी साल रिलीज हुई थी। राजेंद्र कुमार धरती फिल्म से, शशि कपूर अभिनेत्री फिल्म से और जितेंद्र और लीना चंद्रावरकर हमजोली फिल्म से अपनी अपनी उपस्थिति जता रहे थे, दर्ज करा रहे थे। लेकिन इन्हीं सभी फिल्मों के बीच धर्मेंद्र की इसी साल करीब 7 से 8 फिल्में रिलीज हुई। अगर उन फिल्मों की बात करें तो पहली फिल्म जीवन मृत्यु जिसे सत्यन बोस ने निर्देशित किया था और धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म में राखी ने डेब्यू किया था। और दूसरी फिल्म थी तुम हसीन मैं जवान, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को प्रेजेंट किया माना जाता है, जो कि एक नौसेना से जुड़ी एक मज़ेदार मसाला फिल्म थी। और तीसरी फिल्म थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की रिलीज हुई जिसका नाम था शराफत और इस फिल्म में धर्मेंद्र ने एक राजेश नाम के युवक का किरदार निभाया। और उसके बाद चौथी फिल्म उनकी बबीता के साथ रिलीज हुई जिसका नाम रखा गया कब क्यों और कहां, जिसमें धर्मेंद्र एक सीआईडी इंस्पेक्टर आनंद के किरदार में थी और ये एक सस्पेंस और एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। और पांचवी फिल्म इसी साल धर्मेंद्र की मन की आंखें फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें धर्मेंद्र राजेश अग्रवाल एक टीचर के किरदार में थे। और छठी फिल्म धर्मेंद्र की इश्क पर जोर नहीं, जो धर्मेंद्र और साधना की जोड़ी के साथ एक रोमांटिक ड्रामा अंदाज में रिलीज हुई थी। और इसके अलावा 1969-1970 में आदमी और इंसान फिल्म में धर्मेंद्र फिरोज खान के साथ सायरा बानो और मुमताज़ दिखाई दी थी। और राजपूर साहब की फिल्म मेरा नाम जोकर फिल्म में भी धर्मेंद्र ने एक सपोर्टिंग किरदार निभाया था। धर्मेंद्र की ज़िंदगी से जुड़ी पहली खुशखबरी की अगर बात करें तो ये थी कि इस साल इन फिल्मों के बीच उन्होंने अपनी 50 फिल्में पूरी कर ली थी, मतलब हाफ सेंचुरी वो बना चुके थे जब उनकी शराफत फिल्म रिलीज हुई थी जो हेमा मालिनी के साथ थी। आप ऐसा समझ लीजिए कि 1970 से शुरू हुई धर्मेंद्र का ये फिल्मी सफ़र 1970 आते आते उन्होंने अपनी फिल्मों की हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली थी। शराफत फिल्म का निर्देशन असित सेन ने किया था और इस फिल्म में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अशोक कुमार मुख्य भूमिका में थे। ये एक ऐसी फिल्म थी जो समाज के दोहरे मापदंडों और एक तवाइफ की कहानी पर आधारित फिल्म थी, जिसमें हेमा मालिनी ने चंदा नाम की एक नृत्यकी या वैश्या का किरदार निभाया था और फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे। इस फिल्म में लता मंगेशकर का गाना शराबत छोड़ दी मैंने, ये गाना काफ़ी हिट हुआ था। ये इतना बड़ा हिट हुआ था कि साल 1970 में इस गाने को बिनाका गीतमाला में 9वें स्थान पर रखा गया था। अब दूसरी खुशखबरी की बात करते हैं। ज़्यादातर दर्शकों को लगता है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली फिल्म तुम हसीन मैं जवान है, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को इसी फिल्म में पहली बार आमने सामने आया हुआ माना जाता है। यह फिल्म धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की
पहली फिल्म थी जिसमें वो दोनों साथ में आए थे और इसके बाद उन्होंने तुम हसीन मैं जवान फिल्म में काम शुरू किया था और फिर उसके बाद सीता और गीता 1972 जैसी कई फिल्में सुपरहिट हुई। हेमा मालिनी ने बाद में एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि शराफत ही धर्मेंद्र और उनकी जोड़ी के रूप में वो पहली फिल्म थी जब वो धर्मेंद्र से पहली बार मिली थी और वो उनसे बहुत प्रभावित हुई थी। जैसे कि कई लोग तुम हसीन मैं जवान फिल्म को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली फिल्म मानते हैं, लेकिन हेमा मालिनी का यह बयान साबित करता है कि शराफत फिल्म ही दोनों की साथ में पहली फिल्म थी जो शुरू हुई थी। अब अगर इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई धर्मेंद्र की ज़िंदगी में आने वाली तीसरी बड़ी खुशखबरी की बात करें तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र को एक और बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर मिली थी। वो खबर उनके छोटे बेटे बॉबी देओल के जन्म से जुड़ी हुई थी, क्योंकि जब धर्मेंद्र शराफत फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तभी उन्हें खबर मिली थी कि और उन्हें पता चला था कि उनके घर उनके छोटे बेटे का जन्म हुआ है, बाद में जिसका नाम बॉबी रखा गया और ये भी बताया गया कि उसका वज़न 11 पाउंड था। धर्मेंद्र की ज़िंदगी में ये पर्सनल मोमेंट था जिसे इसी फिल्म से जुड़ा हुआ माना जाता है। दर्शकों को शायद नहीं पता होगा कि इस फिल्म में पहले हेमा मालिनी की जगह आशा पारेख को लिया जाना था। मूल रूप से हीरोइन का रोल आशा पारेख को ही ऑफर किया गया था, लेकिन उन दिनों वो राजेश खन्ना के साथ आन मिलो सजना और कटी पंख जैसी फिल्मों में व्यस्त थी, तो मेकर्स ने एक नई नवेली एक्ट्रेस मतलब हेमा मालिनी को ट्राई करना ही मुनासिब समझा और हेमा मालिनी के लिए शराफत फिल्म एक ऐसी फिल्म बनी जिसमें उन्होंने पहली बार धर्मेंद्र के साथ स्क्रीन शेयर करी थी और पहली बार ही एक नर्तकी अथवा वेश्या का किरदार निभा डाला और वो धर्मेंद्र से भी पहली बार मिली और बाद में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी धर्मेंद्र के नाम लिख दी। शराफत फिल्म में हेमा मालिनी का किरदार एक ऐसी औरत का किरदार था जिसे समाज नाचने वाली गाने वाली कहकर नीचा दिखाता था, लेकिन फिल्म उनके संघर्ष और सम्मान की बात करती है। इस फिल्म का एक डायलॉग काफ़ी पॉपुलर हुआ था जिसमें चंदा कहती है कि जहां चंदा रहती है कि जब तक तुम जैसे लोग यहां आते रहेंगे तब तक हम जैसे लोग मिलते रहेंगे। शराफत फिल्म में धर्मेंद्र का भी बेहतरीन लुक रखा गया था और परफॉर्मेंस तो धर्मेंद्र हमेशा से ही अच्छा और कमाल का देते हैं। 1970 के आसपास धर्मेंद्र अपने चरम लोक पर थे। उसके कई चाहने वाले ऐसा मानते हैं कि इस फिल्म में उनका लुक और एक्टिंग बेहद कमाल की थी। इस फिल्म में वो पढ़े लिखे लेक्चरर का किरदार निभाते हैं जो एक हॉस्टल का गार्जियन भी बनता है और चंदा जैसी तवायफ से प्यार भी करता है। अगर इस फिल्म के म्यूजिक और डांस की बात करें तो दोनों ही बाकमाल थे। हेमा मालिनी का मुजरा स्टाइल का गाना शराफत छोड़ दी मैंने कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हुआ था। हेमा मालिनी का डांस और परफॉर्मेंस फिल्म का हाईलाइट रहा और इस फिल्म में हेमा मालिनी की कमसन जवानी और उसका बचपन देखने लायक है। यह फिल्म उस दौर की भावनात्मक और सोशल इशू वाली फिल्म थी जिसे आज भी लोग जी भरकर देखते हैं और निहारते भी हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। रब रखा।